अपना रोज़ा आज अकेले इफ्तार किया का टाइम हो रहा है। जो 2 गिलास पीने पड़े क्योंकि मेरे हस्बैंड ने नहीं पिया। तो यहाँ पर जो है मैंने फ्रिज की थोड़ी सी क्लीनिंग कर ली। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी जो है वो सहरी का टाइम हो रहा था, मतलब करीब मतलब कि 12-1 बजे का टाइम था। तो मेरा चावल खाने का दिल नहीं चाह रहा था। चावल बनाए थे तो मेरा वो बिल्कुल भी खाने का दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि वो थोड़े स्पाइसी हो गए थे। तो उसके बाद मैंने फिर सोचा कि मैगी पड़ी हुई है कनौर, तो चटपटा में एक चटपटा फ्लेवर लाई थी और एक अपने लिए लाई थी चिकन फ्लेवर। 2 फ्लेवर्स लाई थी यहाँ से पाकिस्तान सुपरमार्केट से, बट मुझे नहीं पता था ये फीके होंगे फ्लेवर्स। तो खैर ये बहुत ही फीकी मैगी बनी थी, तो मैंने ऐसे ही फिर खा ली। और एक सूप वाली बन गई थी। सूप वाली मैगी ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे थोड़ी ड्राई अच्छी लगती है। तो उस तरह की बन गई थी। खैर जैसी तैसी थी, फिर खानी पड़ी क्योंकि सहरी तो करनी थी। और यहाँ पे मुस्तफ़ा साहब जी का टमी टाइम चल रहा था और साथ में इसकी मैंने थोड़ी सी टांगें दबा दी और मैं इसको सुला रही थी कि सो जाइए। और इसके बाद मैंने यहाँ पर जो है स्प्राइट अपने पास रखी हुई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं थोड़ी सी स्प्राइट पी लूँ। कोक पीने का दिल चाह रहा था बट वो ख़त्म हो गई थी, तो स्प्राइट से काम चलाई है। तो स्प्राइट थोड़ी सी खुली हुई थी, मैंने देखा ही नहीं कि पहले मैं ही खोल रही थी। तो मुस्तफ़ा रोने लग गया, उसको सुलाने के चक्कर में मैं भूल गई। मैंने कहा बाद में इसको मैं खोलती हूँ। तो वो थोड़ी सी बेड पर गिर गई मुझसे। और इसके बाद अचानक से ना बारिश, इतनी तेज़ बारिश एकदम से आ गई। जिस टाइम हम सहरी कर रहे थे पहले 2-2:30 बजे, 1-2 बजे का टाइम, सॉरी 1:30-2 बजे का, तब भी हल्की फुल्की सी बारिश हुई थी। तो मैं भाग के जाके कपड़े जो है नीचे सुखाने के लिए रखे थे वो ले आई थी। और इसके बाद 4 बजे एकदम से इतनी तेज़ बारिश आई ना कि मौसम एकदम ठंडा ठंडा फ्रेश हो गया। मौसम बड़े मज़े का हो गया। यहाँ पे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि सारा स्लिपरी हुआ हुआ है तो ध्यान से आना, पानी पानी हर हुआ हुआ था तो काफ़ी स्लिपरी हो गई थी स्टेयर्स। तो बस यहाँ पर हम लोग जा रहे थे चाय पीने। मेरा दिल चाह रहा था कि हम लोग थोड़ा सा बाहर जाएँ, तो हस्बैंड ने कहा चलो आओ तुम्हें चाय पिला कर लेकर आता हूँ। ऐसे मौसम अच्छा होता है ना तो थोड़ा दिल करता है कि बाहर जाने का और थोड़ा सा इस तरह टाइम स्पेंड करने का बाहर जाके। तो खैर मेरा कुछ खाने पीने का इरादा नहीं था, चाय का भी इतना कोई ख़ास दिल नहीं था। बस मौसम की वजह से पीली पकौड़े मिल जाते तो 4 चांद लग जाते। तो मौसम इतना मज़े का था ना, मैं बता नहीं सकती, इतनी ठंडी हवा थी और मुझे बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं मौसम जो है वो इन्जॉय करूँ अच्छे से। और यहाँ पे फिर हल्की फुल्की जो है वो बारिश स्टार्ट हो गई थी। अभी हम लोग जा रहे थे मार्केट की तरफ, तो हल्की फुल्की फिर से बारिश कभी हो रही थी कभी रुक रही थी। जो एकदम 4 बजे जब आई थी ना, वो एकदम इतनी तेज़ बारिश आई थी ना, मैं बता नहीं सकती। इससे मतलब कि 2 मिनट के लिए हुई होगी और फिर रुक गई बारिश, उसके बाद नहीं हुई। मतलब कि इस तरह से हल्की हल्की सी फिर हो रही थी। और यहाँ पे हम लोग चाय पीने के लिए यहाँ पर रुके थे, तो यहाँ से हम लोगों ने ऑर्डर की है चाय। और मुझे पता ही नहीं चला कि चाय कब उन्होंने मंगवा ली है, आ भी गई थी। और बस ऐसे ही यहाँ पे रुके हुए थे क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी इसलिए वो थोड़ा रुक गए थे। और यहाँ पे मैंने देखा, मैंने कहा वो चाय तो आ भी गई है, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि चाय भी आ गई थी। और मुझे चाय ना थोड़ी ठंडी अच्छी लगती है, इतनी ज़्यादा गर्म गर्म मुझसे पीने नहीं होती। पता नहीं ये हस्बैंड मेरे कैसे पी लेते हैं, फ़ौरन गरम गरम चाय पी लेते, मुझसे नहीं पी जाती। ऐसा लगता है मुँह जल जाएगा ना, तो इसलिए मुझे ठंडी वैसे भी अच्छी लगती है, हल्की हल्की ठंडी सी। तो यहाँ पर जो है मैं विंडो के पास अपनी चाय ठंडी कर रही थी। मैं कहा थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो मैं फिर पीऊँगी। और इसके बाद पीछे ना रास्ता, मैंने कहा हाँ हमने तो घर जाना था, तो आगे किधर निकला है, तो कहते थोड़ा सा ना घूम कर जाते हैं, मौसम थोड़ा सा एंजॉय करके जाते हैं क्योंकि सहरी का टाइम हो रहा था। बस इसके बाद हमने सहरी तो कर ली थी और कुछ करना नहीं था। बस हम लोग जाग रहे थे ऐसे ही नमाज़ वगैरह के लिए ना, कि एक ही दफ़ा हम नमाज़ पढ़ कर ही सोएंगे। और मुस्तफ़ा भी हमारे साथ ही था, उसको कार सीट में बिठाया हुआ था। बेचारा इतनी तरसी हुई नज़रों से देख रहा था कि ख़ुद तो बाहर जाना था, मेरी नींद क्यों ख़राब की। तो उसको घर पे तो अब छोड़ नहीं सकती थी मैं, तो इसलिए उसको साथ ले जाना भी ज़रूरी है। तो बस हम लोग यहाँ पर वापस घर जा रहे थे। और आज कोई ना तकरीबन 10 दिन के बाद मैं इस तरह से बाहर आई हूँ क्योंकि रमज़ान की वजह से ना टाइम ही नहीं मिल रहा था कहीं भी आने जाने का। इवन ग्रॉसरी करने भी मैं नहीं जाती, अब बहुत कम जाती हूँ क्योंकि मुस्तफ़ा को साथ उठाओ, उसको फिर मतलब किसके साथ जाके ना ग्रॉसरी करना, शॉपिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो हस्बैंड अब खुद ही चले जाते हैं, तो मैं उनको लिस्ट बना देती हूँ, व्हाट्सएप कर देती हूँ। तो जो जो चीज़ें ज़रूरत होती है तो वो ख़ुद ही ले आते हैं। अगर कुछ और भी चाहिए होता है तो वो मुझे कॉल कर लेते हैं। तो इस वजह से अब मैं ख़ुद नहीं जाती हूँ। मुस्तफ़ा के साथ जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो बस इसी वजह से यहाँ पर मैं 10 दिन के बाद घर से बाहर निकली थी, वरना मैं पहले रमज़ान से पहले वॉक करने पार्क भी जाती थी। तो अभी रोज़ा होता है, रोज़े में हिम्मत नहीं होती है, उठने नहीं होता मेरे से। तो ज़्यादातर मैं बहुत लेट उठती हूँ सच्ची बताऊँ तो, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा काम ना अपनी इफ्तारी के बाद करती हूँ। इवन अपना क्लीनिंग वगैरह भी और सब कुछ, किचन साफ़ करना हो, कुछ भी काम हो, वो मैं सब इफ्तारी के बाद करती हूँ। रोज़े के साथ ना ऐसे हिम्मत ही नहीं होती है। तो बस यहाँ पे घर आ गए थे और मैंने जो है वो मिल्क शेक बनाया बनाना का, और मुझे 2 ग्लास पीने पड़े क्योंकि मेरे हस्बैंड ने नहीं पिया था, तो उनके हिस्से का भी मुझे पीना पड़ा, और इतना बड़ा ग्लास था। और यहाँ पे मैं दोपहर में उठ गई थी, नमाज़ पढ़ ली थी, असर का टाइम था ये। असर के बाद मतलब कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा काम शाम करने लगी थी। अभी मैंने कहा इफ्तारी में तो बहुत टाइम है, इफ्तारी बहुत थोड़ी सी बनानी होती है, हम 2 तो लोग हैं, 2 लोगों के लिए क्या बनाए बंदा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मौसम देख रही थी, अभी धूप थी और एकदम से ना 5 मिनट के बाद ही मैंने देखा एकदम से बादल आ गए और इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना, क्योंकि रात में सहरी के टाइम जो है वो बारिश हुई थी, सिर्फ थोड़ी सी बारिश हुई थी, इतनी भी ज़्यादा नहीं हुई थी, कि मौसम एकदम ना टोटली चेंज हो गया। और हस्बैंड कह रहे थे कि लास्ट ईयर ना, मतलब कि शादी से पहले दुबई में कभी भी इस तरह से मौसम इन दिनों में नहीं हुआ था, ऐसे इतनी बारिश वगैरह नहीं होती थी। सिर्फ 1 जनवरी का महीना, वो भी हल्की फुल्की बारिश होती थी, इस तरह की नहीं होती थी। और इसके बाद मैंने देखा यार हस्बैंड ग्रॉसरी करने गए हैं, तो ये फ्रिज थोड़ा सा गंदा हो रहा है, क्योंकि मैंने ना यहाँ पे वो गोश्त जो है वो डिफ्रोस्ट किया था, तो वो फिर हमने यूज़ नहीं किया, तो मैंने उसको ऐसे ही पैकेट में डाल के रख दिया था, बट उसका पानी जो है वो सारा निकल आया था। तो वो मैंने डिश वगैरह मैंने सारा कुछ ट्रे वॉश किया। और यहाँ पे ना मुझे हमेशा कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसको लगाना किस तरह, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। तो इसको मैंने बड़ी मुश्किल से सेट किया। और ये जैतून रखे हुए थे यहाँ पे, ऑलिव्स, तो उसका लिड भी गंदा था, मैंने वो भी वॉश करके रखा। और कुछ चीज़ें फेंकने वाली थी और मतलब कि नहीं यूज़ कर रहे थे, और वो एक्सपायर हुई थी, तो वो मैंने देखी, तो वो मैंने फिर फेंकी। वो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी रह गई थी, और वो मतलब कि एक्सपायर हुई थी ना, तो सोचा इनको भी फेंक दूँ, कोई खा तो रहा नहीं है, ऐसी पड़ी हुई है फ्रिज में, फालतू की भरी हुई है। फ्रिज साफ़ किया, और यहाँ पर ये नीचे काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी, तो मैंने कहा इसको भी अच्छे से नीचे वाला भी साफ़ कर देती, इतना ज़्यादा तो है नहीं है। नीचे से भी जो वेजिटेबल्स वाला सेक्शन है, कंटेनर है, वो भी सारा मैंने खाली किया। उसमें भी जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी जो ख़राब हुई हुई थी वो निकाली। ख़राब तो अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं हुआ था, सब कुछ सही था, क्योंकि अभी फ़्रेश मंगवाया था। हम लोग ना इस तरह 1 वीक, हर वीक ना हमारा वीकली ग्रॉसरी होती है, क्योंकि सब्ज़ियाँ वगैरह ख़राब हो जाती है और थोड़ी थोड़ी हम लाते हैं, फ्रूट्स वगैरह भी थोड़े लाते हैं। ज़्यादातर फ्रूट्स वगैरह मैं ही खा लेती हूँ, फ्रूट चाट बना लेती हूँ। मैं भी इतना नहीं खाती, कम ही खाती हूँ, तो वो फिर ख़राब हो जाते हैं, इसलिए थोड़े थोड़े से लाते हैं जितने खाए जा सके, वरना वो वेस्ट हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है मैंने फ्रिज की थोड़ी सी क्लीनिंग कर ली। मैंने कहा 1-2 दिन के बाद ना मैं इसका डोर भी जो है वो भी सारा क्लीन कर लूँगी। पानी जो है अभी मैंने ऐसे ही बस चीनी घोल कर और उसमें वो डाल दिया था, क्योंकि रूह अफ़ज़ा की बोतल जो है वो मुझसे खुल नहीं रही थी। मैंने कहा हस्बैंड आते तो उनसे ओपन करवा के फिर बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो जो फ्रूट्स मेरे पास रखे हुए थे, आड़ू था, सेब था, केला था और कीवी पड़ी हुई थी, बस मैंने उसकी थोड़ी सी फ्रूट चाट बना ली। ऑरेंज पड़े हुए था, तो मैंने बस उसका जूस उसके ऊपर थोड़ा सा डाल दिया और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के इस तरह से मैं फ्रूट चाट बना लेती हूँ। और ये चिप्स जो है बेसन वाली, हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो उनके लिए बस ये बना रही थी। आज शॉप पे जो है इफ्तारी नहीं भेजनी थी, और मुझे लगा कि शायद भेजनी है, तो मैंने इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है आलू कट कर लिए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब ये कल यूज़ हो जाएंगे। तो जो आलू बच गए थे तो मैंने उनको ऐसे साइड पे भी रख दिया था। मैंने कहा उनको मैं किसी तरह स्टोर करती हूँ कि वो ख़राब ना हो जाए, क्योंकि आलू जो है वो पड़े पड़े काले हो जाते हैं, तो इसलिए पानी में डिप रहे ना जितनी देर, उतनी देर ख़राब नहीं होते, वरना वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। आज फाइनली मेरी जो चिप्स है ना आलू की, वो ज़्यादा अच्छी बनी थी, मतलब ये 10 दिन बाद अच्छी बनी है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। और मैंने अभी तक एक ही दफ़ा पालक के पकौड़े बनाए हैं, और पालक ख़त्म हो गई थी। हस्बैंड कहते कि पालक के पकौड़े बना, तो मैंने कहा पालक तो ख़त्म हो गई है, तो वो बहुत मज़े के बने थे, क्योंकि उसमें मैंने पालक बहुत ज़्यादा डाली थी। तो मैंने कहा पालक लेकर आओ, तो भी वो फिर आज ग्रॉसरी करने गए हुए थे, तो मैंने कहा पालक लाजमी लाना, पालक के पकौड़े बनाऊँगी, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, तो दिल चाह रहा था खाने का। और ये नॉन स्टिक वाला फ्राइंग पैन था जिसकी हालत ये होगी इसमें फ़्राई करने के लिए, तो अब इसको फ्राई करने के लिए रख दिया है। यहाँ पे कढ़ाई वगैरह नहीं थी मेरे पास, तो इसी को हमने यूज़ किया था। तो इसकी
की ना मतलब कि टोटली बैंड बज गई है, ख़राब हो गया है। तो खैर कोई बात नहीं, इसको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। और बस यहाँ पर जो है हस्बैंड की कॉल भी आ गई थी कि आज इफ्तारी मत बनाना, शॉप के लिए, शॉप पर नहीं भेजनी है। तो मैंने बस ये मेरे पास बॉक्स पड़ा हुआ था, उसमें मैंने पानी डाल के उसमें जो बचे हुए आलू थे कटे हुए वो मैंने उसमें ऐड कर दिए। और यहाँ पे हस्बैंड को बहुत देर हो गई थी, मैं उनका वेट कर रही थी। उन्होंने कहा मैं मुश्किल से इफ्तारी के टाइम ही पहुँचूँगा। तो यहाँ पे मैंने खजूर वगैरह निकाल के सब कुछ रख दिया था, जो पूरा दस्तरखाना वो निकाल दिया था। और मुस्तफ़ा भी उठ गया था सोकर। तो मैं बस यहाँ पे हस्बैंड का वेट कर रही थी और अज़ान यहाँ पर हो गई थी। मैंने कहा पकौड़े भी जो है वो मैंने माइक्रोवेव में रख दिए, तो वो भी मैंने निकाले वरना वो ठंडे हो जाते। और मैं देख रही थी कि यार हस्बैंड आ जाएं। तो खैर अज़ान होने में बिल्कुल 1 मिनट रह गया था। तो बस जी अज़ान यहाँ पर हो गई थी और मैंने अपना रोज़ा आज अकेले इफ़्तार किया, क्योंकि हस्बैंड को काम से जाना था तो उनको बहुत देर हो गई। तो बस यहाँ पर जो है मैंने सोचा कि चलो मैं उनका भी ग्लास भर के रख देती हूँ, शायद वो अभी आ ही जाए। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने ग्लास जो है वो फिल किया और मतलब कि वो आ गए, और मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई कि वरना मैं थोड़ा सा ना मुझे ऐसे अपसेट सा हो रही थी कि आज मुझे अकेले इफ्तारी करनी पड़ रही है। अकेले इफ्तारी करके ना मतलब बड़ी बोरियत सी हो रही थी और मतलब कि खाली खाली सा लग रहा था, दिल ही नहीं चाह रहा था मेरा इफ्तारी करने का। तो बस यहाँ पर मैं उनका वेट कर रही थी। तो इस तरह की हल्की फुल्की सी हमारी इफ्तारी होती है, इतना कुछ ख़ास होता नहीं। हम 2 तो लोग हैं और इतना कुछ इफ्तारी में खाया भी नहीं जाता।